नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के हैरत अंगेज करने वाले एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आदरणीय एसपी साहब, आपने अपने करियर में बहुत से विचित्र केसेस देखे होंगे, लेकिन हम जिस घटना के बारे में आज लिख रहे हैं वो विचित्र ही नहीं, अचंभे से भी भरी है। हम समाज की एक जागरूक महिला होने का फर्ज निभाते हुए आपसे विनती करते हैं, बिजनौर की गंगा कॉलोनी में पिछले 5 सालों से जो हो रहा है उस पे गौर कीजिए। ये 5 सालों में हुई 5 मौतों की अजब कहानी। 5 साल, 5 मौतें या फिर 5 मर्डर। हम आशा करते हैं आप इस घटना के बारे में जानने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद एवं आभार, समाज की एक जागरूक महिला। उस लेटर में लिखकर जो दावा किया जा रहा था, क्या वो सच था? क्या वाकई 5 ऐसी हत्याएं हुई थी जिन्हें नेचुरल डेथ माना गया था? ये केस अपने आप में चौंकाने वाला था कि एक आदमी अपने आप को औरत बताते हुए पुलिस तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या वो लेटर पुलिस अधिकारियों तक पहुंचने वाला था? इस केस की पृष्ठभूमि पर किन गुनाहों की साजिश रची गई थी? ये मेरा शहर बिजनौर एक नई पहचान लिख रहा है। कई दशकों से कच्चे घर अब नई इमारतों में बदल रहे हैं। इसलिए मेरे पापा की प्रॉपर्टी बिजनेस में खूब तरक्की हुई। ये वही शहर है जो महाभारत काल में हस्तिनापुर साम्राज्य था, लेकिन आपसी द्वेष और घृणा ने इसके पतन की गाथा भी लिखी। लेकिन मेरा परिवार बहुत खुशहाल था और मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था आखिर मेरे परिवार को किसकी नजर लग रही थी। मीना, ये तू क्या कह रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है अनुज? हम कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हैं और तुम यहाँ पर। देखो, हमारे कहने का वो मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि हम ही इस बच्चे के बाप, लेकिन यही ना कि तुम हमसे शादी नहीं कर सकते हैं। देखो, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए नहीं तैयार होंगे। और क्या तुम हमारे साथ भाग सकती हो? नहीं भाग सकती ना, इसीलिए कह रहा हूँ मेरी बात मानो और इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दो। जी जी ठीक ठीक। रीना, तुम्हारे पापा का फोन आया था। कल होली की छुट्टी है ना, तो ऑफिस में काम ज्यादा है, तो लंच पे घर नहीं आ पाएंगे। ऐसा करो, ध्रुव के हाथ उनका टिफिन ना ऑफिस भिजवा दो। ध्रुव है कहाँ? माँ, वो बाहर खेल रहा होगा। ला, टिफिन हम दे आते हैं। मीना, ऐसी हालत में बाहर जाना ठीक नहीं है तुम्हारा। तुम चुपचाप बैठो बैठो। सोना। हाँ माँ। देख बेटा, कहाँ है ध्रुव? अच्छा, हम देख आते हैं। क्या हुआ इसे? पॉटी लगी है। हैप्पी होली। दीदी, शादी के बाद ये आप लोग की पहली होली है। आप भी तो जीजा जी को गुलाल लगाओ। देखो कितने चिकने चिकने सूखे हैं ये। बहुत थोड़ा। और हमारा क्या? हमारे पास तो पिचकारी है। आज आपको नहीं छोड़ेंगे। प्रणाम भाभी, होली की बहुत बहुत बधाई है। आपको भी देवा जी, बहुत बहुत बधाई। खुश रहिए। अरे भैया। अरे पापा जी। बाबा जी। अरे बाबा जी। प्रणाम। जीती रहे, सौभाग्यवती, खुश रहे। नास्तु विद्यते भावे
न भावो विद्यते सतः। अरे मास्टर जी आइए आइए, होली मुबारक हो, होली मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे मेरा फोन बज रहा है, हम आते हैं। हाँ? मेहमानों को भी पूछते रहना। हाँ? हेलो, हैप्पी होली पार्वती। विनोद, जी, हैप्पी होली नहीं कहोगे हमें? हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि हमको फोन मत किया कीजिए। हम ध्रुव के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। सबने कहा कि इस पे हमारे बच्चे का बुरा असर पड़ेगा, लेकिन ध्रुव पे क्या गुजर रही थी ये हम कभी समझ ही नहीं पाए। ध्रुव के जाने के बाद कब 2 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। माँ, ऐसे कैसे चलेगा? आप कब तक ऐसे बुद्ध बने रहेंगे? अपने आप को संभालिए माँ। पार्वती, मीना सही कह रही है। अभी कुछ दिनों बाद ही सोना की शादी होने वाली है। अब इतनी मायूसी बिल्कुल अच्छी नहीं। पापा, हम आपको पहले ही शादी के लिए मना कर चुके हैं। जो मीना की तरह से नौटंकी की, इस घर में आज तक वही होता आया है जो हम चाहते हैं, और आगे भी वही होगा जो हम चाहेंगे। चलो शोभराज। यही सब चाहिए ना तुम्हें? इन सब के अलावा कुछ आता भी है? ऐसा मत बोल सोना, तुम्हें तो पता ही है आई लव यू। इतना ही लव है तो भगा के ले चलो, शादी कर लो, नहीं तो हम खुद को भी और तुम्हें भी तबाह कर देंगे। पापा, हमने आस पास हर जगह देख लिया, सोना कहीं नहीं है। उसका फोन अभी भी बंद आ रहा है। रीना, सच बता, सोना कहाँ गई है? अरे पापा, हम सच बोल रहे हैं। हम जब सुबह उठे तो सोना अपने रूम में नहीं थी, वो शायद सुबह सुबह ही कहीं चली गई होगी। तो लड़की गई कहाँ? कुछ और मिला? सर पास में इसका पर्स मिला, इसमें इसकी आईडी है और ये सुसाइड नोट मिला है। सोना का सुसाइड नोट जिस कागज पर लिखा गया था वैसे ही कागज सोना के कमरे में मिले थे। ये मान लिया गया था कि जो सोना की हैंडराइटिंग है वो भी सुसाइड नोट के हैंडराइटिंग से मैच करती है। पुलिस ने इसे सुसाइडल केस मान के जल्दी ही बंद कर दिया था,
वहीं ध्रुव के बाद सोना की मौत से ये परिवार और ज्यादा बिखर गया था। गुजरते वक्त के साथ दुख को स्वीकार करके सब जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रहस्य गहराते जा रहे थे जो आगे जाके कई मौतों के लिए जिम्मेदार होने वाले थे। पीछा कर रही है? हाँ, हम कर रहे हैं तुम्हारा पीछा। कितनी बार कहे हमारा सोना की सुसाइड से कोई लेने देना नहीं है। सुसाइड नहीं, मर्डर था वो। और हमें सब पता है तुम्हारा सोना के बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर था, लव ट्रायंगल था ना, तो तुमने और उस लड़के ने मिलकर सोना को मार दिया होगा। हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही तुम्हारी बहन सोना का था, वो तो हम सब पता कर लेंगे। और तुमको और उस लड़के को ना छोड़ेंगे नहीं हम। बाबूजी, बाबूजी, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। संभालिए अपने आप को, आराम से बैठिए, बैठिए। पापा, ये सब क्या है? आपको पता है आपकी नशे की लत इस घर को ले डूबेगी एक दिन। अरे आप क्यों नहीं समझते, नशा करने वाले इंसान का दैवी शक्ति बहुत आहित करती है। मरे से ज्यादा और क्या आहित होगा? सब कुछ तो बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हेलो, ये तावीज बुरी शक्तियों से हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा और इस पुड़िया के सेवन से तुम जो चाहोगी वो होगा। माँ, एक बार आप भी गुरुजी से मिल लेती तो वो आपकी भी नजर उतार देते। हम तो चाहते थे कि हमारे बेटे, हमारी बेटी रीना, सोना, सबका बुरी नजर हमको लग जाए। आप एक बार गुरुजी से मिलकर देखिए, हम कह रहे हैं ना, इसके बाद कुछ भी बुरा नहीं हो। हमको किसी से नहीं मिलना। माँ, आप कहाँ जा रही है? माँ, हमारी ये क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ? एक एक करके सब खत्म हो जाएगा विजय, एक एक करके सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। भैया, ये ऐसा अशुभ क्यों बोल रहे हैं? सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। हमको मारना चाहिए। हीरा, ये क्या हालत बना लिया? तूने ही मेरे परिवार को मारा है ना, अब तू हमको मारना चाहता है? नहीं, क्या मैं तेरी हालत पे तरस खा के छोड़ रहा हूँ तुझे। एक सेकंड में ना जेल में पहुंचा दूंगा तुझे, समझा? देखिए जा इसे। चलिए। मीना, मीना, अपने आप को इतना तकलीफ क्यों दे रही हो? पिछले 12 घंटे से लगातार तुम पूजा किए जा रही हो बिना कुछ खाए पिए। चलो पहले कुछ खा लो। मीना, हमारी बात तो
क्या कर रही है तू? आपका भूत उतार रही हूँ। ये शराब की लत आपको ले डूबेगी, छोड़ दीजिए इसे। अरे वाह, कैसी बाबा की चली। जा यहाँ से। सुना नहीं, जा यहाँ से, बड़ा मैं तेरा भूत उतार दूंगा, समझे? बिना दे मुझे। मीना, मीना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, चाय देने आया था मैं। क्या? कहाँ जा रहे हो? पापा को चाय देने। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। पिकअप। हीरा की मौत की वजह शराब का ओवरडोज। देखते ही देखते इस परिवार ने 5वीं मौत को विटनेस किया और 3 महीने बाद एक खत जिले के एसपी को भेजा गया, जिसने पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर दी। एक अननोन लेडी ने यह लेटर मुझे पोस्ट किया। अकॉर्डिंग टू दिस लेटर, बिजनौर के गंगा कॉलोनी में पिछले 5 सालों में एक ही फैमिली के 5 लोगों की मौत हुई है, जिसे नेचुरल डेथ मान लिया गया है। लेटर लिखने वाली चाहती है कि हम इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। शायद उसको अपनी जान का खतरा है, इसलिए उसने अपनी पहचान गुप्त रखी। सर, अपनी पहचान गुप्त रखी है समझ सकते हैं, लेकिन जिस भी औरत ने यह खत लिखा है, उसने जिस फैमिली का जिक्र किया गंगा कॉलोनी में, ये फैमिली एग्जैक्टली कहाँ रहती है, एड्रेस मेंशन नहीं, और जो मौतें हुई हैं उनमें से किसी के नाम का जिक्र नहीं। तो क्या हमें इस लेटर को सीरियसली लेना चाहिए? पता लगाओ कि अकॉर्डिंग टू दिस लेटर मैटर में कितनी सच्चाई है। श्योर सर। जय जय। क्या हुआ? क्या हुआ मीना? लेट हो रहा है मुझे। हो गया, बस जाऊं? हेलो मीना। नहीं सर, हमारे यहाँ ऐसे किसी फैमिली की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके यहाँ 5 फैमिली मेंबर्स की मौत हुई है। फिर भी आप एक काम करिए जी, पिछले 4 सालों में गंगा कॉलोनी से रिलेटेड जितने भी केस फाइल हुए सबकी डिटेल्स दीजिए। पुलिस ये तो नहीं जानती थी कि खत लिखने वाला एक औरत नहीं, आदमी है, लेकिन फिर भी पुलिस उस खत के पीछे की सच्चाई जुटाने में लग गई। लेकिन सामने आने वाला एक एक सच पुलिस को एक एक भूल भुलैया में फंसाने वाला था। हमने तुमसे पहले ही कहा था, उस क्रिमिनल रस्तोगी का केस हम नहीं लड़ रहे, फिर भी तुमने उसका एडवांस ले लिया। पापा, अरे बेटा कहाँ भागे जा रहे? अरे राज बेटा, तुम यहाँ? पापा, हमें ना शॉप की चाट खानी है जो ऑफिस से घर आते आते ले आते हो। हाँ बेटा, जरूर खिलाएंगे। एक काम करो, इसे बगल वाले कैबिन में ले जाओ, हम अपना काम निपटा के आते हैं। जाओ बेटा मम्मा के साथ। ठीक है पापा। चल बेटा। अब तुम अभी के अभी उस रस्तोगी से जो पैसा लिया उसे वापस कर दो, समझे? और आइंदा हमसे पूछे बिना कोई भी केस मत लेना। जितनी औकात है उतना ही काम किया करो। जाओ हमारे बेटे के लिए चाट मंगवाओ। सर। हाँ सर, गंगा कॉलोनी में हीरा सिंह नाम की फैमिली, वहाँ एक सोना नाम की लड़की का सुसाइड केस फाइल हुआ था। एक ही फैमिली के 3 लोगों की मौत हुई और उस खत में 5 लोगों की मौत का जिक्र है, तो मुमकिन है कि बाकी 2 लोगों की मौत भी इसी फैमिली में हुई। चाचा जी, पापा जी जब तक थे हमारे पास क्लाइंट्स की कमी नहीं थी, लेकिन उनके जाने के बाद दूसरे प्रॉपर्टी डीलर्स ने हमारे सारे क्लाइंट्स अपनी तरफ मोड़ लिए। बेटा, हम जानते हैं तुम अकेले पड़ गए, इसलिए हमने सोचा है कि अब से हम भी भैया का काम संभालेंगे। जी सर। आदिल खान, कुछ बात करनी थी आपसे। आप जी आइए ना प्लीज।
रुकिए, अंदर आने से पहले अपने जूते बाहर उतार दीजिए। ठीक है। सर, आप लोगों ने बताया नहीं आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? देखिए, हमें सूचना मिली है कि आपके परिवार में जो 5 मौतें हुई थी, दरअसल वो कत्ल थे। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आपको ये सूचना किसने दी है? वो जाने दीजिए, जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए। देखिए सर, हम अपने परिवार को खोने के दुख से अभी उभर ही रहे हैं, वापस से वो सब याद नहीं करना चाहते। तो आप मान रही हैं ये 5 मौतें नेचुरल डेथ थी? हत्याएं होती तो हम यहाँ क्या चुपचाप बैठे होते? देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। धन्यवाद। सोना की लाश के पास ये सुसाइड नोट मिला, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि फिर भी सोना का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। सर, शायद सोना की फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने सुसाइड ही किया है, इसलिए कोई इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट ही नहीं किया गया। और ये रीना की मौत हुई टेम्पो के साथ एक्सीडेंट की वजह से, कि क्राइम सीन पर कोई सीसीटीवी नहीं था, इसलिए पता नहीं चला कि वो टेम्पो किसका था। सर, लेकिन हम ये कैसे मान सकते हैं कि हत्याएं ही हैं? और सुनीता, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई। उन पांचों में से एक इस बच्चे की मौत हुई, वो भी सांप के काटने से। और मौत के वक्त इस बच्चे की उम्र 10-12 साल रही होगी। और हिंदू फैमिलीज में इतनी कम उम्र के बच्चे को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। करेक्ट? राइट सर। सुनीता, पता लगाओ ध्रुव को कहाँ दफनाया गया। सर, कहाँ? सर, हीरा सिंह के छोटे भाई विजय सिंह ने फोन किया, वो आपसे मिलना चाहते हैं। सर, उस समय हम मीना की वजह से आपसे बात नहीं कर, पर सर हमें शुरू से लग रहा है कि ये सब डेथ नेचुरल नहीं थी। अगर ये सारी डेथ आपको लग रहा था कि नेचुरल नहीं है, तो आपने तफ्तीश की मांग क्यों नहीं की? ध्रुव, रीना, सोना और पार्वती भाभी की मौत तक हमें ऐसा नहीं लगता था, लेकिन भैया की मौत से पहले उनका यहाँ के निगम पार्षद सुजॉय के साथ झगड़ा हुआ था। इसके कुछ दिनों बाद भैया की भी मौत हो गई। सर, तब से हमें इस सुजॉय पर शक हो रहा है, और 4 साल पहले भैया इसके खिलाफ नगर पार्षद के इलेक्शन में भी खड़े हुए। क्या तमाशा लगा रहे हो? रास्ता साफ करो। रास्ते में तुम हमारे आए हो, तुम रास्ता साफ करो। अरे जरा नेताजी को इनकी औकात दिखाओ रे। तो सुजॉय को भैया से अपनी हार का खतरा था, और उसके लिए उसने भैया को चुनाव से हट जाने की धमकी भी दी थी, पर भैया नहीं माना, और फिर उसने कोई धांधली की और चुनाव जीत गया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो हीरा और उसके परिवार से दुश्मनी क्यों निकाले? क्योंकि भैया उसकी यह धांधली सारी दुनिया के सामने लाना चाहते थे। लेकिन तभी होली के दिन ध्रुव की मौत हो गई, और सर उसके बाद एक के बाद एक। अच्छा, ये बताइए कि आपके परिवार में या आपके जानने वालों में से कोई ऐसी औरत है जो चाहती है कि इस केस की तहकीकात हो? औरत? जी नहीं सर, वो तो मालूम नहीं, पर सर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? चाट कैसे लगी? बहुत अच्छी थी। चलो। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, आप किसी भी अरे गहरे की बात में आके एक रेप्यूटेड लीडर पे शक कर रहे हैं। देखिए, आप हमें जानने की बजाय हीरा की बड़ी बेटी और उसके पति को जानने की कोशिश कीजिए। हम उसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी। तो खान, तुम्हें क्या लगता है हमें इस केस में आगे बढ़ना चाहिए? सर, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। आई डाउट कि पांचों की पांचों नेचुरल डेथ रही हूँ। सर, स्ट्रांगली फील कि हमें मामले की तह तक तो जाना चाहिए। डू यू हैव एनी प्लान्स? यस सर। सर, जो 5 मौतें हुई थी उनमें एक मौत एक 10 साल के बच्चे की हुई थी, ध्रुव की। सर, उसकी लाश को जलाया नहीं गया था, दफनाया गया था।
अगर हमें उस बच्चे के अवशेषों की फॉरेंसिक जांच की परमिशन मिल जाए। ठीक है, मैं परमिशन का अरेंजमेंट करता हूँ। क्या कर रहे हैं आप लोग ये सब? रोकिए इसे, हम कह रहे हैं रोकिए इसे। मीना जी, हम जो भी कर रहे हैं कोर्ट की परमिशन से कर रहे हैं। हम आपको ये करने नहीं देंगे, मत कीजिए। हम कह रहे हैं। संभालिए अपने आप, संभालिए मीना। शोभराज, आप बना कीजिए इनको। जिस तरह से मीना रिएक्ट कर रही है, मेरा पूरा शक तो इसी पे जा रहा है, जैसे वो चाहती ही नहीं है कि हम इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। हम इस केस में गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। अब अगर वाकई ये सारे मर्डर्स हैं तो कातिल जो भी है चौंकाना जरूर हो जाएगा। मीना का पति शोभराज, हीरा का भाई विजय और वो नगर पार्षद सुजय, खबरों को काम पे लगाओ। मुझे सबकी एक एक एक्टिविटी का पता लगना चाहिए। सर मैंने सोना, रीना, पार्वती और हीरा सभी की मौत के दौरान के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं सर। सोना अपनी सुसाइड के दौरान एक लड़के सुधीर के साथ फोन पे काफी टच में थी सर। ये सुधीर है, इसका फोन अब बंद आ रहा है। और सर सोना की बहन रीना के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नीता नाम की लड़की का नंबर मिला है। और सर ये नीता रीना के एक्सीडेंट की विटनेस भी थी। ये सुधीर, नीता, हीरा, पार्वती, इनके कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ? जी सर, हीरा का एक बिजनेस पार्टनर हुआ करता था विनोद, लेकिन सर ध्रुव की मौत के पहले हीरा और विनोद दोनों अलग हो गए थे सर। लेकिन सर फिर भी विनोद हीरा की पत्नी पार्वती को लगातार फोन किया करता था। हाँ, हीरा मेरा बिजनेस पार्टनर था, हम अलग हो गए थे, और इसका आप गलत मतलब क्यों निकाल रहे हैं? हीरा से अलग होने के बाद भी आप उसकी बीवी पार्वती को लगातार फोन कर रहे थे। कहीं उसकी बीवी पार्वती के साथ आपका कुछ अफेयर? क्या बकवास कर रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कुछ उनके फैमिली में हो रहा था और हीरा मुझसे मनमुटाव करके बैठा हुआ था। पार्वती मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी, इसलिए मैं उसे फोन करके उसकी सलामती की खबर लेता था। मुद्दा तो वही है, कोई भी सलामत नहीं रहा, ना आपकी कॉलेज फ्रेंड पार्वती, ना ही बिजनेस पार्टनर हीरा। इस बात का अफसोस हमें भी है सर, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैम, उस दिन मैं रीना से उसी रोड पर मिली थी, वो मुझसे मिलकर जा ही रही थी। सोना एक सुधीर नाम के लड़के से टच में थी, तुम जानती हो उसे? तुम्हारा सोना के बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर था, लव ट्रायंगल था ना, तो तुमने और उस लड़के ने मिलकर सोना को मार दिया होगा। नो मैम, मैं इसको नहीं जानती। सर सुधीर के मोबाइल नंबर पे जो एड्रेस रजिस्टर था वहाँ तो ताला लगा हुआ है। सोना की मौत के बाद से सुधीर कहीं शिफ्ट हो गया। किसी भी सूरत में पता करो सुधीर इस वक्त कहाँ है। मीना, आराम से, आराम से। मीना, मीना सब ठीक है, डॉक्टर। अरे हट जाइए प्लीज। मीना, आराम से। साहब, सिर्फ विनोद ही हीरा का बिजनेस पार्टनर नहीं था, बल्कि उसका बेटा अनुज भी मीना का लाइफ पार्टनर बनने वाला था। और हाँ, ये अनुज और मीना दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हाँ सर, हम और मीना एक दूसरे से प्यार करते थे। जिस दिन हम तुम्हारे घर आए थे तुम्हारे फादर से पूछताछ करने, तब तो तुम चुपचाप पीछे खड़े रहे, तब क्यों नहीं बताए? सर ये हमारी पर्सनल बातें हैं सर, आप क्यों घुस रहे हैं इसमें? और एक पर्सनल के बच्चे, जिस लड़की से तू प्यार करता था ना, उसके परिवार के 5 लोगों की मौत हुई और वो 5 के 5 मर्डर हो सकते हैं। ज़्यादा पर्सनल किए ना, अभी लाखों में डाल दूंगा। सर आप जानना क्या चाहते हैं? यही ना कि हमने उसके साथ शादी क्यों नहीं की, हम बताते हैं आपको। उसकी बस इतनी वजह है कि मीना के पापा को हमारे फादर से चिढ़ हो गई थी, और उसका कारण है वो शोभराज। मीरा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। इस शोभराज ने हमारे बीच में गलतफहमी पैदा की है। मैं तेरी नीयत को अच्छी तरह जानता हूँ। हीरा, मीना और अनुज एक दूसरे से बचपन से प्यार करते हैं। हमारे बीच की मनमुटाव के कारण इन्हें क्यों सजा देते हो? हमने पहले भी कहा था ना, इन दोनों की शादी करा देते हैं। खबरदार जो तेरी और तेरी बेटी की जुबान पर मेरी बेटी का नाम आया। सर शोभराज ने मीना के फादर को शीशे में उतार रखा है, वरना आप खुद ही सोचिए ना कि एक मामूली से एम्प्लॉय के साथ कौन अपनी बेटी के साथ शादी करेगा। हम ये बात आपको उसी टाइम बताने वाले थे, लेकिन हमको लगा कहीं आप हम पे ही ना शक कर लें, इसीलिए हम चुप रहे। ठीक है, बिना बताए शहर से बाहर मत जाओ। ओके सर, जाओ। बोलिए। मीना, मीना तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रही? देखो हमारी तरफ। मीना, माना कि हमने अपने बच्चे को खो दिया, लेकिन हम तुमको नहीं खोना चाहते। मीना देखो ना, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाए।
पता नहीं सर ये सब कैसे हो गया। मीना का 3 बार मिसकैरेज हुआ। हमने मीना के डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का कहना है कि शी इज क्वाइट वेल। तो फिर इस तरह से एक के बाद एक मिसकैरेज होना। सर लगता है कि हमारी फैमिली को किसी की नजर लग गई। अच्छा, ये तीनों बच्चे आप ही के थे? सर कैसी बातें कर रहे हैं सर? ताकि आपकी मीना से शादी हुई फरवरी 2015 में। अब मीना का मिसकैरेज हुआ आपकी शादी के 2 महीने बाद। अब जो मिसकैरेज हुआ वो फिटनेस 6 महीने से ज्यादा कर रहा है। मतलब साफ है, शादी से पहले ही आपके और मीना के बीच में। हाँ सर, वो पहला बच्चा मेरा नहीं था। पहला बच्चा आपका नहीं था तो फिर किसका था? और शादी से पहले अगर मीना प्रेग्नेंट थी तो फिर आपने उससे शादी क्यों की? तूने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जी करता कि जान से मार दे। आप जवान बेटी पर हाथ उठा रहे। बात अभी भी नहीं बिगड़ी। आप विनोद से बात कीजिए और मीना और अनुज की शादी की बात। बस पार्वती, उस विनोद के साथ हम कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते हैं, समझी? मीना के पेट में अनुज का बच्चा है और आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है कि अगर हम बच्चा गिराएंगे तो इसकी जान भी जा सकती है। पार्वती, कुछ सोचते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। शोभराज। जी बाबूजी। देखो शोभराज, तुम हमारे सबसे वफादार आदमी हो और हम चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी से शादी कर लो। सर मैं हीरा सर को मना नहीं कर पाया क्योंकि उनकी बेटी की इज्जत का सवाल था। मीना तुम तो शादी करके खुश नहीं थी और वो पहला बच्चा भी तुम्हारा बच्चा नहीं था तो। नहीं सर, आप गलत सोच रहे हैं। पहले मीना भले ही खुश नहीं थी लेकिन अब हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम मीना से बात करना चाहते हैं। सर हो सके तो अभी मीना से बात मत कीजिए क्योंकि वो बहुत गहरे सदमे में। बोलो। सर मैं सुधीर के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो उसमें नीता का भी नंबर मिला है, लेकिन सर नीता तो बोल रही थी कि वो सुधीर को जानती ही नहीं है। सर मैं डर गई थी क्योंकि सुधीर को लेकर रीना भी मुझ पर शक कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या कैसा नहीं था? और रीना क्या शक कर रही थी? रीना को लगता था कि सुधीर मेरा भी बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैं और सोना सुधीर के सिर्फ कॉमन फ्रेंड्स थे। जब से सोना ने सुसाइड किया है ये सुधीर गायब है। कहाँ वो? मुझे नहीं पता सर, रीना के एक्सीडेंट के बाद मैं उससे नहीं मिली। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। सर एक बार तो ये मान भी लिया जाए कि सुधीर और नीता का सोना और रीना की संदिग्ध मौत के पीछे हाथ है, लेकिन उनके छोटे भाई ध्रुव और माता पिता हीरा और पार्वती, इनकी मौत के पीछे कोई मोटिव नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी सुनीता, ये सुधीर गायब क्यों है? इस सुधीर का इस तरह गायब होना मेरे शक को और भी गहरा कर रहा है। ये कहाँ गायब है? खत लिखने वाली ने अपने खत में 5 लोगों की मौत का जिक्र की और उसने दावा किया कि 5 के 5 मर्डर्स हैं। मुमकिन है 5 मर्डर्स ना, जैसे ध्रुव। हो सकता है ध्रुव की मौत सांप के काटने से ही हुई और इसके माँ बाप। सर ध्रुव के स्केलेटन की फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर ध्रुव की मौत सांप के काटने से नहीं हुई थी, उसके गले की हड्डी टूटी हुई है। तो मतलब हम एक ऐसे शातिर मुजरिम की तलाश कर रहे हैं जो पिछले 5 साल से कानून की आंखों में धूल झोंक रहा है। ध्रुव की मौत हुई 2015 में होली के दिन, और जिस दिन ध्रुव की मौत हुई उस दिन वो घर पे मौजूद था और होली की वजह से उनके घर में काफी मेहमान भी थे। तो ध्रुव का कातिल कोई घर वाला भी हो सकता है या बाहर वाला भी हो सकता है। होली वाले दिन उनके घर में जितने भी मेहमान थे सबकी लिस्ट बनाओ। साहब हम तो घर के बाहर सबके साथ त्योहार मना रहे थे कि तभी अंदर से अचानक पार्वती की आवाज सुनाई दी और सब दौड़कर अंदर गए। वहां जाकर हमने देखा कि वो बच्चा बेसुध पड़ा हुआ था। ध्रुव के गले में जो निशान था उसे देखकर लग तो रहा था कि उसे किसी सांप ने काटा है, पर हम में से किसी ने कोई सांप नहीं देखा क्योंकि वहां कोई सांप था ही नहीं। ध्रुव की मौत सांप के काटने से नहीं हुई। क्या आपने ध्रुव के कमरे में किसी को आते जाते देखा था? नहीं सर, लेकिन हाँ सर, ध्रुव के मास्टर जी आए थे और उसके बारे में पूछ रहे थे। सर मैं ध्रुव के बारे में पूछ जरूर रहा था, लेकिन उस दिन उससे मिला नहीं था। मुझे तो सब कुछ उसकी मौत के बाद पता चला। आप ध्रुव के ट्यूशन टीचर थे ना? हाँ सर। तो उसकी बहन सोना को बार बार फोन करते थे, क्यों? मैं ध्रुव से बात करने के लिए सोना को फोन करता। सोना तो रही नहीं जिससे हम कंफर्म कर सकें कि आप कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं। सर मेरी वजह से ये केस रीओपन हुआ
और आप मुझे पे शक कर रहे हैं। आपकी वजह से? ओके सर। सर वो एसपी साहब को लेटर मैंने ही लिखा था। लेकिन वो खत तो किसी औरत ने लिखा था। मैं अपनी पहचान छुपाना चाहता था, मुझे अपनी जान का खतरा था। मैं नहीं चाहता था कि क्रिमिनल मुझे भी मार डाले। सर कौन क्रिमिनल? गंगा कॉलोनी में जितनी सर मीना के फीटस की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। फीटस में एकोनाइट की ट्रेसेस मिले। एकोनाइट? जी सर, ये एक जहरीला फूल होता है। इसका इस्तेमाल देसी दवाई बनाने में किया जाता है और अगर किसी को ये ज्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो काफी घातक सिद्ध होता है। तो मतलब मीना को कोई एकोनाइट नाम का जहर देकर मारना चाहता और उसका असर उसके बच्चे पर हुआ और बच्चा मिसकैरेज हो गया। और सवाल यह है कि मीना को यह जहर दिया किसने होगा? सर शायद उसके पति शोभराज ने ही दिया, खाने की किसी चीज में मिलाकर। आप शोभराज के बारे में से सोच भी कैसे सकते हैं? आप तो शोभराज से शादी करना भी नहीं चाहती थी। आपने शोभराज से शादी की अपने फादर की कहने की वजह से, वो भी तब जब आपके पेट में अनुज का बच्चा था। हम मानते हैं कि हमारा पहला बच्चा अनुज से था, लेकिन अनुज हमारा बीता हुआ कल है और शोभराज हमारा आज। मीना जी, आपको एकोनाइट दिया गया। एकोनाइट एक किस्म का जहर। आपका मिसकैरेज उसी वजह से हुआ। ऐसा कौन हो सकता है जो आपको ये एकोनाइट का जहर दे सकता है? दिनेश, एक एक चीज की तलाशी लो, कोई भी चीज छूटे ना। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम्हारा भांडा फूट गया केसरी बाबा। तुमने मीना के बच्चे को एकोनाइट देकर मारने की कोशिश की। सुबह ले चलो इन्हें। अरे मैडम, दिनेश आप तो नहीं। हमने मीना, आज तक तुमने जो कुछ भी कहा हमने माना। हमारी एक बात मान लो, यहां से कहीं दूर चलते हैं। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। शोभराज, हम अपने पुरखों की जमीन और घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सर केसरी बाबा के आश्रम से जितनी भी दवाइयां मिली थी सभी का फॉरेंसिक कराया, लेकिन किसी में भी एकोनाइट के ट्रेसेस नहीं मिले। हो सकता है उसे भनक लग गई हो और उसने वो सारी दवाइयां वहां से हटा दी। सर केसरी बाबा ने अपने फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया था। हमने डेटा रिट्रीव करवाया। उसके फोन से ध्रुव के कुछ वीडियोस मिले। जैसे ध्रुव का वीडियो तुम्हारे मोबाइल में क्या कर रहा था? क्या करता था बच्चे के साथ? रखता था मैं। बाद में उस बच्चे को मार दिया। उस बच्चे को नहीं, उस बच्चे के परिवार को भी मार दिया। मैंने किसी को नहीं मारा था। सुमित, इतने सालों तक वो बाबा हमारी आंखों में धूल झोंकता रहा और हम समझ ही नहीं पाए। लेकिन जब शोभराज का एक्सीडेंट हुआ तब तो केसरी बाबा हमारी कस्टडी में था। फिर सर ऐसा कौन चाहता है हमारे परिवार को? आपको तो लगता नहीं था कि वे आपके परिवार की हत्या भी कर सकता है, और अब हमें भी लगता है कि कोई हमारे पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है। देखिए, अगर ऐसा है सर शोभराज की हालत काफी क्रिटिकल है। डॉक्टर ने बताया इट वाज अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट। कुछ पता चला एक्सीडेंट हुआ कैसे? नहीं सर, लेकिन वर्मा क्राइम सीन पर है। उसने वहाँ पे कई विटनेसेस के स्टेटमेंट ली है। क्राइम सीन के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज खंगालो, लेकिन किसी भी सूरत में पता लगाओ इस एसयूवी का मालिक कौन है। सर मुक्तेश्वर ट्रैफिक पुलिस से एक इन्फॉर्मेशन मिली। शोभराज के एक्सीडेंट के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने उसी रूट पर एक ग्रे एसयूवी का चालान काटा जिसकी हेडलाइट टूटी हुई थी। हो सकता है ये वही एसयूवी हो। मुक्तेश्वर पुलिस से कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि इस एसयूवी को ट्रैक करें और पता लगाएं ये एसयूवी इस वक्त कहाँ है। सर इतना शातिर खेल खेल रहे थे तुम, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए खुद का एक्सीडेंट प्लान कर लिया। मैंने वही किया जो 18 साल पहले हीरा सिंह ने मेरे फैमिली के साथ किया था। फिर वहां से अनाथ आश्रम,
एक परिवार ने मुझे गोद लिया और जैसे ही मैंने होश संभाला मैं हीरा सिंह से बदला लेने निकल पड़ा। मैंने उससे नौकरी मांगी और उसके लिए इतनी मेहनत की कि मैं उसका वफादार बन गया। उसके बाद उसने मुझे खुद अपना दामाद बना लिया। मैं उसके पूरे खानदान को तबाह करना चाहता था और शुरुआत की। मैं 2 साल तक सही मौके की तलाश में चुप रहा। मौका मिला, मैंने सोना से कहा कि मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसे भागने में उसकी मदद करूंगा। फिर उसे मिलने बाहर बुला लिया। मैंने उसके पानी में एकोनाइट मिला रखा था ताकि वो पानी पिए, उसे चक्कर आए और मुझसे धक्का दे सकूं। मैंने सोना से कहा कि एक सुसाइड नोट लिखे ताकि जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाए तो मैं सुसाइड नोट को उसके पापा को दिखा कि ये कह सकूं कि सोना मर गई। जब मैंने सोना को धक्का दिया तो उसके पर्स में मैंने वो लेटर भी डाल दिया। सबको लगा सोना ने सुसाइड किया, लेकिन रीना नहीं मान रही थी। रीना लगातार अपना हाथ पैर चला रही थी कातिल को पकड़ने के लिए और इसीलिए मैंने उसको भी मार दिया। हीरा की बीवी जब भी बाहर जाती थी पानी का बॉटल साथ लेकर जाती थी। ढेर सारा एकोनाइट मिला दिया था। बहुत नफरत भरी है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुमने अगर हीरा के खिलाफ कानून की मदद ली होती तो कानून ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता साहब, फांसी। लेकिन मैं तो हीरा सिंह और उसके पूरे खानदान को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। बच्चों के मन में बैठी बात को मिटा पाना आसान नहीं होता और जब बात इतने भयानक अपराध की हो तो उसका असर विनाशकारी होता है। शोभराज की प्रतिशोध की आग में एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं। खुद उसकी जिंदगी, उसके रिश्ते भी बिखर गए। मैं तो पहली बार आया हूं सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो सर। पहली बार। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। इस दुनिया में छल कपट, बेईमानी, लूटपाट कुछ लोगों का मेन प्रोफेशन बन गया है। वो अपने पैसे ही इससे कमाते हैं, लेकिन इस धोखाधड़ी का परिणाम वो नहीं सोचते। कई बार इस धोखाधड़ी के चलते पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसे ही ढोंगी लोगों और उनकी छल कपट की चपेट में आए कुछ मासूम लोगों की है। माय गॉड, अब लग रही है ना तो हॉट एंड सेक्सी। अब देख कैसे लड़कों की लाइन लग जाती है तेरे आगे पीछे। चले। परी, परी, ये क्या है सब? पापा, आप नालायक, ये क्या ही घटना है? ऐसे कपड़े पहन के घूमेगी तुम? हाँ? बेशर्म, चल संभाल अपनी लाडली को, हाथ से निकलती जा रही है। देख, सब तुम्हारी गलती है। बच्चे संभालने नहीं आते तुम्हें। अहो एवढं चिडायला काय झालं तुम्हाला? यार हल्के से कपड़े बदल। आजकल की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है। अच्छा, आप जरा शांत हो जाइए। पापा आप शांत हो जाइए। वो ना समझे, मैं उसे समझाऊंगी ना। देख 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 अपनी बहन को, सीख जरा। पढ़ाई में आगे है, संस्कारी है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम अपने ढंग के कपड़े पहनना तो सीख। इसे आधे अधूरे कपड़े पहन के लोगों के सामने घूमना अच्छा है क्या? खुद को शर्म नहीं है? पापा, आपको तो हमेशा से दीदी ही पसंद है, उसकी ही तारीफ करते हो आप। अगर आपको कोई मेरी परवाह ही नहीं है तो आपको क्या फर्क पड़ता है मैं कहीं पे भी जाऊं, कुछ भी पहनूं? परी, स्टॉप इट परी, ऐसे बात करते पापा से? क्या गलत कहा मैंने? आई आई पापा बहुत हो चुका। तू जा अपने कमरे में, जा जा अपने कमरे में जा। तुम्ही पण काय हो, एवढं कोणी मारतं का मुलीला? काका बेटा, अब सारी उम्मीदें तुमसे है, कभी हमारा भरोसा मत तोड़ना बेटा। तू देख परी को, अहो का चिडताय एवढे? वाव,
अरे बाप रे, हॉट मसाज। A1 मसाज सेंटर। हेलो हेलो, ये मैंने वो आपका वो हॉट मसाज वाला ऐड देखा। सर हमारे यहाँ हर टाइप की मसाज मिलती है, आप किसी भी टाइप की मसाज को बुक कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज हमारी सारी मसाजेस फीमेल्स देती हैं। सब मसाज फीमेल करती हैं? और आपकी आइडेंटिटी भी हम कहीं रिवील नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, तो एक बुक करो मेरे लिए। सर इट्स ओनली 5000 रुपीज पर सिटिंग। हाँ ठीक है ठीक है। कहाँ आना कहाँ है? वेलकम सर। हाँ मैं रमेश म्हात्रे। यस सर, वी आर एक्सपेक्टिंग यू। दिस वे प्लीज। दिस वे सर, प्लीज कम। दिस इज योर रूम सर, प्लीज एंजॉय योर मसाज। वेलकम सर। सर आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। रेडी सर? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पे? सर आप मार क्यों रहे हैं? मैं सिर्फ मसाज करवाने आया था सर। मसाज करवाना है सर? एक तो इधर इलीगल काम कर रहा है, इस लड़की से मसाज करवा रहा है, उल्टा हमी से पूछ रहा है क्या कर रहा है। दीपक मार इसको। मैं तो पहली बार आया हूँ सर। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो सर। पहली बार। देख अभी पता है यहाँ पे सेक्स रैकेट चल रहा है। अभी तो कोर्ट में पता ना कि तू यहाँ पे क्या करने आया था। एक लड़की इधर सर सर प्लीज प्लीज सर प्लीज खड़ाओ खड़ाओ। नजीका सर प्लीज। अब ये फोटो हम मीडिया में देंगे। हाँ देख लेना बच्चा तेरे क्या होगा। सर प्लीज सर, मेरे बच्चे हैं सर। सर मेरी बेइज्जती हो जाएगी सर। प्लीज कुछ ले लेके इधर ही खत्म कीजिए सर प्लीज। उठ खड़े हो, उठ। देख तेरे को लगता है कि ये मैटर आगे ना जाए, तेरे को खर्चा करना पड़ेगा। हाँ सर आप बोलो सर। तेरा बटुआ चैन घड़ी कहाँ पे? इधर सर। दीपक पकड़, कार्ड का नंबर बोल नंबर कार्ड का। 3246। दीपक पूरा पैसा निकाल, तब तक मैं इस पे नजर रखता हूँ। ओके सर। हाँ बैठ जा, बैठ। सर सारे पैसे निकालिए। सारे पैसे सर? सर मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ सर। सर बर्बाद हो जाऊंगा सर। ये सब कांड करने से पहले सोचना चाहिए था ना तेरे को। देख अभी जो हुआ सब भूल जा। और पैसा वैसा क्या कर रहा है? पैसा तो कल भी कमा सकता है। इज्जत अगर गई तो वापस नहीं आएगी। हाँ चल निकल, चल निकल, उठा पाकिट ले कपड़े ले, चल भाग यहाँ से, चल निकल चल। क्या रे कोमल, लगा तो नहीं? अरे नहीं रे। और क्या रे, तू तो नकली वर्दी पहन के एकदम असली पुलिस वाला लग रहा है। क्या एक्टिंग किया है? अरे वाह, बकरा फंस गया। अब करेंगे पार्टी। हो काय करून बसला तुम्ही? हे शर्म आनी चाहिए आपको। इस उम्र में वहां जाने की जरूरत है क्या थी आपको? अब कैसे चलेगा घर खर्च? हाँ इतना तो सोचा होता। दो जवान बेटियां हैं अपनी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी, कैसे होगा ये सब? तो एक ही रास्ता है सरिता, ये घर बेच देते। क्या हुआ? आप दोनों इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो?
कुछ नहीं बेटा, हम दोनों तेरी शादी के बारे में बात कर रहे थे। अब बड़ी जो हो गई है मेरी बेटी, अब तेरे लिए लड़के देखना शुरू करना चाहिए हमें। अरे मम्मी, अभी से मेरी शादी की फिक्र? पहले मुझे मेरी पढ़ाई तो पूरी करने दो, उसके बाद मुझे जॉब करनी है, आपको परी को एक अच्छी लाइफ देनी है, उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे, ठीक है? सॉरी पापा, बस ऐसे ही पहना था, मन हुआ तो। इसे पहनकर मैं बाहर नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। चेंज कर देती हूँ मैं अभी। नहीं, सुन सुन सुन, देख अब मेरी पसंद नापसंद से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू मुझे ये बता, ये जो कपड़े तू पहनती है, इससे और छोटे कपड़े पहन सकती है तू? देख बेटा, पूरी जिंदगी तूने पापा को बहुत परेशान किया है। अब आखिरी बार एक बात मान ले मेरी। पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये क्या हुआ है? देख बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैं एक मसाज पार्लर की ऐड देखकर मसाज करवाने गया था। वहां मसाज करवाते वक्त पुलिस ने रेड मार दी। वहां से छूटने के चक्कर में मेरे सारे पैसे, अंगूठी सब दे दिया। क्रेडिट कार्ड से सारे पैसे भी निकाल लिए उन्होंने। अब इससे बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। पर मुझे करना क्या होगा? चलो रेडी, स्माइल। अभी एक वो टीवी में करते हैं ना, वैसा करते हैं। हाँ, बैठो ना। मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती, पापा ने मुझे घर जल्दी आने के लिए कहा है। कहीं उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो मैं बहुत गुस्सा होंगी। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, और अगर वो तुमसे प्यार करते हैं ना, तो हमारे रिश्ते को जरूर मानेंगे। पर पापा बहुत टेंशन में रहते हैं परी की वजह से। मैं नहीं चाहती कि उन्हें ऐसे में पता चले हमारे बारे में। अच्छा ठीक है, हम उन्हें कुछ पता नहीं चलने देंगे, ठीक है? अभी मेरे घर चलें? नहीं नहीं, मुझे अपने घर जाना होगा, पापा वेट कर रहे हैं। अरे सर 5,000 नहीं, सिर्फ 5,000 बोलिए। अरे सर एक बार आएंगे ना हमारे पार्लर पर, आप खुद बोलेंगे 5,000 कम है। A1 सर्विस मिलेगी सर, A1 फुल सर्विस सर, फुल सर्विस, समझ रहे हैं ना आप सर? थैंक यू सर, थैंक यू। सब बराबर है। हाँ, तू रेडी है ना? थोड़ा स्माइल कर, थोड़ा स्माइल कर। हाँ, नर्वस मत हो, कुछ नहीं होगा, पापा है ना साथ में। बेटा तू जानती है ना हम क्यों कर रहे हैं सब, तू कर लेगी ना बेटा? हो पापा, आई एम रेडी। वेरी गुड, दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक। वो आता ही होगा, मैं लेकर आता हूँ। बाय, रेडी? वेलकम सर, प्लीज आइए। सर आप कपड़े चेंज कर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। बहुत मजा आ रहा है। ये आजा ना, तू बहुत अच्छा मसाज करती है। सर अब क्या करें, अब छोड़िए मुझे। अरे क्या कर रहा था ये? क्या कर रहा था? तू कौन है भाई? अरे मैं कौन? छोड़, ये क्या चल रहा था इधर? मसाज करने आया था। मसाज चल रहा है तेरा ये? एक मिनट रुक, ये क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है ये मसाज चल रहा है। मसाज चल रहा है, वायरल करूँ ये तेरे घर वालों को भेजू क्या? अरे मेरी मार्केट में बहुत इज्जत है। मार्केट में इज्जत है? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ रफा दफा क्या लाया? घड़ी, अंगूठी क्या लाया? दे चल।
जल्दी कर। वॉलेट दे, वॉलेट दे। अरे दे इधर। पिन क्या है? अरे पिन क्या है? 6589। 6589 ये ले जाओ, सारे पैसे निकालो। अरे यार पूरा निकाल दोगे क्या? अरे सब पैसे मत निकालना। हेलो, वेरी गुड। खड़ा हो, खड़े हो। देख ये पैसे तो आते जाते रहेंगे, समझा ना? इज्जत गई ना तो वापस नहीं आएगी। और दूसरी बात, पुलिस के पास गया ना तू तो ऐसा तोड़ूंगा ना तेरे को, समझा? नहीं, चल चल निकल, चल जल्दी जल्दी, चल 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 बस। हाँ चलो, हो गया कि नहीं? हाँ वेरी गुड, चलो ये लो। और ये सब बॉक्स सब लेके जाना बाहर। हाँ कसा नवीन? छान। आणि मंगळसूत्र आवडला की नाही? बहुत छान। बस 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 बस। अच्छा ये लो। आप भी खाइए। अरे आ गई मेरी बेटी। एक मिनट पिज्जा खा लो पहले। पापा ये क्या हो रहा है घर में? अरे आज पिज्जा पार्टी है, लंच में पिज्जा है आज। अच्छा एक मिनट, एक गिफ्ट लैपटॉप पप्पा की तरफ से काव्या को। ये क्या चल रहा है पापा? नया सोफा, नया टीवी, अभी नया लैपटॉप? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या आपकी? हाँ बस ऐसे ही समझो तुम, लॉटरी लगी है। आ जाओ चलो 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 चलो, आ जाओ बैठो बैठो बैठो। आज लंच साथ में करेंगे। नहीं चाहिए मुझे, आप लीजिए। परी ये सब क्या पहना है तूने, वो भी पप्पा के सामने? ओफो, चिल करो दीदी। और वैसे भी पापा आप कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे मतलब? और ये जो घर में सारी चीजें आ रही है ना, मेरी बदौलत से। पापा ये क्या कह रही है परी? अरे वो सब चिंता मत करो तुम, ये पिज्जा खाओ, ये लो। हाँ और जाओ, जाकर फटाफट फ्रेश हो जाओ और फिर पार्टी ज्वाइन करो। जाओ जाओ जाओ। हे हाय। हो मी काय म्हणते, अब हमारे पास काफी पैसे आ चुके हैं, अब आपको ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। मुझे बहुत डर लगता है कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, सब बंद कर देंगे। बस पहले एक बड़ा सा हाथ मार लो, उसके बाद में सब बंद, पक्का। पैसों का लालच अच्छे भले इंसान को बर्बाद कर देता है। एक बाप अपनी ही बेटी को चारा बना के, लोगों को फंसा के पैसे लूटने का काम कर रहा था। इस बात पे विश्वास नहीं होता ना? रमेश जिस तरह से धोखाधड़ी कर रहा था, उस तरह से वो अपने लिए एक बहुत ही बड़े संकट को न्योता दे रहा था। बुराई का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। ये बात जब तक मैं रमेश को समझ में आती, तब तक मैं बहुत देर हो चुकी थी। एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस पता है कहाँ है? दिव्या, काव्या तुम्हारे साथ है क्या? नहीं अंकल, काव्या मेरे घर नहीं आई। अच्छा शीतल को कॉल कीजिए। हेलो। हाँ शीतल, काव्या तुम्हारे घर आई क्या? नहीं अंकल, काव्या तो मेरे घर नहीं आई। हम तो कॉलेज के बाद सीधा डायरेक्ट घर आ गए थे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ? उसे भी कुछ नहीं पता। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? किसका है? पता नहीं। हेलो, काव्या हमारे पास है। कौन बोल रहा है? लाउड स्पीकर। सुन, 2 करोड़ का इंतजाम कर ले। पैसे कहाँ लाना है और कब लाना है मैं अगले कॉल पे बताऊंगा। और हाँ, पुलिस के पास जाने की कोशिश की ना, बहुत बुरा अंजाम होगा। हेलो हेलो। 2 करोड़ कुठून आणायचा एवढा पैसा? आपण पोलीस स्टेशनला जाऊया। क्या सोच क्या रहे हैं आप? मेरी बच्ची की जान खतरे में है। चलो चलो पुलिस स्टेशन चलते, चलो। अरे सर, मैंने काव्या के बहुत सारे दोस्तों से बात की, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। सिर्फ 1-2 लोगों ने बताया कि उन्होंने काव्या को ट्यूशन से बाहर आते हुए देखा था बस। सर, इतनी देर तक तो वो कभी बाहर नहीं रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर।
प्लीज उसे ढूंढिए। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, हम कार्रवाई शुरू करें। ये फोटो हर जगह सर्कुलेट करो और काव्या की लास्ट आवर लोकेशन भी पता करो। और हाँ, ये काव्या के ट्यूशन से उसके घर तक के रूट के जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज निकालो। और जिस नंबर से फिरौती का कॉल आया था उस नंबर की डिटेल निकालो। चलो आप लोग प्लीज घर जाइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी जल्दी से जल्दी मिल जाए। सर किडनैपर्स ने रमेश और कमलवाड़ी की एक पीसीओ से फोन किया था। मैंने वहां की सीसीटीवी फुटेज मंगाई है। सर, काव्या की किडनैपिंग का सीसीटीवी फुटेज मिला है सर। ये देखिए सर, ये 2 लोग हैं। ये लड़के ने गमछे से अपना चेहरा ढका हुआ है और ये लड़की ने स्कार्फ पहना हुआ है। लेकिन ये गाड़ी का नंबर देखिए सर, इस गाड़ी के नंबर से मैंने इसके ऑनर का पता किया है। संजय कदम नाम है इसका। संजय कदम से बात करो। ठीक है सर। हाँ सर, आप जो नंबर बता रहे हैं वो मेरी ही कार का है। लेकिन सर 2 दिन पहले मेरी कार चोरी हो गई थी और सर कांदीवली पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट भी की थी। ये देखिए सर, ये उसकी रिसिप्ट है। सर वो संजय से बात की है। सर उसकी गाड़ी 2 दिन पहले ही चोरी हो गई थी और उसने उसकी कंप्लेंट भी लिखवाई थी। मुझे लगता है कि उसकी गाड़ी चुरा के किसी ने किडनैपिंग की है। और सर वो काव्या की फोन की लास्ट लोकेशन जनता नगर की थी। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। हालांकि जनता नगर में ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नहीं है, लेकिन हमने सारी फुटेज चेक की है सर, कहीं भी संजय की गाड़ी नजर नहीं आ रही है। ये कमलवाड़ी और जनता नगर दोनों एरिया में इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। दोनों आजू बाजू में ही है ना। मुझे लगता है काव्या इन्हीं एरिया में है। हमें जल्द से जल्द काव्या को ढूंढना है। सर आओ, मम्मी काय म्हणते, घर में जितने भी पैसे हैं उन्हें दे दो, पर मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, सुना तुमने? मम्मी इतनी मेहनत से पैसे कमाए और एक झटके में गवा दे क्या? मेहनत? लोगों को लूटने को तू मेहनत कह रही है? देखो सरिता, मैं पहले भी कंगाल हो चुका हूं, अब दोबारा सड़क पर नहीं आ सकता। पहिल्यांदा तुम्ही कंगाल तुमच्या मूर्खपणामुळे झालात, लेकिन अब सवाल मेरी बेटी का है। तुम दोनों को पैसा काव्या से बढ़कर लग रहा है? हाँ? एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। मम्मी सर अभी तक इस काव्या के बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली है सर, और किडनैपर ने भी रमेश को दोबारा कॉल नहीं किया। शिरके, मुझे एक बात खटक रही है। ये रमेश तो मिडिल क्लास आदमी है, फिर भी किडनैपर्स ने उसे 2 करोड़ की फिरौती की मांग की है। क्यों? ये किडनैपर्स तो अपने टारगेट को अच्छे से रिसर्च करते हैं ना। वही तो बात समझ नहीं आ रही है सर। सर कमलवाड़ी के पीसीओ का सीसीटीवी फुटेज मिल गया। सर ये देखिए, सर हमने टाइम मैच किया था। रमेश को जो फिरौती का कॉल आया था, वो कॉल का टाइम और ये कॉल का टाइम दोनों मैच करते हैं। सर ये स्कूटर का नंबर मैंने आरटीओ भेज दिया है, जल्दी डिटेल्स आ जाएंगी। गुड। हेलो, क्या? ठीक है, तुम उस बैग को खोलना मत, हम लोग अभी आ रहे हैं। सर जंगल में एक बैग मिला जिसमें खून लगा हुआ है। चलो चलिए उधर। किस तरफ? बैग पर खून लगा हुआ है और इस बैग को यहां से घसीट कर लाया गया है। जरा बैग खोलो और चेक करो। ये तो काव्या है। इसकी बॉडी को बाहर निकालो और चेक करो। जरा आसपास चेक करो। सर काव्या की एक इयरिंग मिसिंग है। सर पीठ पर 4 घाव हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो सर, और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। शिरके, इस जंगल में आने वाले सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ठीक है सर। काव्या मेरी बेटी, ये क्या हो गया बच्चों तुझे? जिसने भी ये किया ना उसे फांसी चढ़ा दो। सर कमलवाड़ी के जिस पीसीओ से किडनैपर ने रमेश को कॉल किया था उसका पता चल गया सर। उसका नाम आरुष है सर। और एक और इंटरेस्टिंग बात, काव्या की किडनैपिंग में जिस कार का इस्तेमाल हुआ संजय की, वो और संजय एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और दोस्त भी हैं।
अरेस्ट कर दोनों को। सर बता रहा हूँ सर। बोलो सर, हम सच कह रहे सर, हम किसी काव्या को नहीं जानते, तो उसको मारना तो सर दूर की बात है। सर पता चला है कि जनता नगर में आरुष के फादर का घर है, और एक काव्या की भी आखिरी लोकेशन जनता नगर की थी ना? क्या रे बोल। सर मुझे कुछ नहीं पता सर। जाकर इसके घर की तलाशी लो। कवर निकालो। सर ये नंबर प्लेट देखिए सर, ये गाड़ी संजय कदम की है सर, जिसकी उसने मिसिंग कंप्लेन करवाई थी। कड़े दरवाजा तोड़ दो। पूरा घर अच्छे से चेक करो। काव्या रमेश मात्रे। सर ये देखिए काव्या का मिसिंग इयररिंग, और सर ये देखिए रस्सी, ये रुमाल, और सर ये बैग भी मिला है, इसमें कुछ नोटबुक्स हैं, उसमें काव्या का नाम लिखा है। ये सब देखकर तो लग रहा है कि काव्या को यहीं बांध के रखा था। उसका मर्डर भी आरुष और संजय ने किया है। एक काम करो, फॉरेंसिक को बुलाओ सर, और वो बैग ले लो। सर काव्या की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 10 जनवरी को दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच में हुई है। ये देखिए उसकी पीठ पर किसी चाकू जैसी चीज से 4 बार वार किए गए थे। फॉरेंसिक का कहना है कि ये किसी नौसिखिए का काम है सर। और एक और बात, काव्या के साथ रेप भी किया गया है सर। उसकी बॉडी पर 2 लोगों का सीमेंट भी मिला है सर। और सर वो 2 महीने प्रेग्नेंट भी थी। प्रेग्नेंट? सर आरुष के साथ प्लान में ये भी शामिल थी। सर जब मैं आरुष और संजय के बारे में पता कर रही थी तब मुझे इसके बारे में पता लगा कि ये संजय की गर्लफ्रेंड है। सर इनफैक्ट जो लड़की सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रही है किडनैपिंग की फुटेज में, वो यही है सर। सर इसने अपना चेहरा स्कार्फ से ढक लिया था, पर सीसीटीवी में इसका ये पेंडेंट ये साफ नजर आ रहा था, इसलिए इसकी सारी पोल खोल दी। कस्टडी में लो इसे। बोलो। हम लोगों ने काव्या का खून नहीं किया सर। मुझे तो काव्या की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था, मैंने ही काव्या को छुड़ाया था। देख तू ना यहाँ से भाग जा, वरना पता नहीं ये लोग तेरे साथ क्या क्या करेंगे। पर प्लीज किसी को कुछ भी मत बताना। मैं और संजय हम दोनों शादी करने वाले हैं, वरना उस आरुष के चक्कर में हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है प्लीज। थैंक यू। रुक, तेरा फोन मेरे पास से जा। काव्या वहां से चली गई, फिर उसके बाद काव्या के साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैंने जो किया उसकी वजह से आरुष मुझ पर बहुत गुस्सा था। उसके कहने पे हम लोगों ने काव्या का किडनैप किया था, और उसी ने काव्या के साथ रेप भी किया था। नहीं सर, सर ये झूठ बोल रही सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। पहले काव्या का रेप किया और बाद में उसका पीछा करके मार डाला उसे? सर नहीं किया सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। 10 जनवरी को 3 से 5 के बीच कहां थे तुम लोग? सर मैं तो अपने घर पे था। और तू? सर हम लोग तो सर एक रेस्टोरेंट में थे, लंच कर रहे थे। बताओ ना। हम दोनों रेस्टोरेंट में थे। पढ़े लिखे लग रहे हो, अच्छी फैमिली से, और शायद अमीर भी। फिर एक मिडिल क्लास आदमी की फैमिली से एक लड़की को किडनैप करके उससे 2 करोड़ रुपए मांगे। सर उन लोग जितने भोले दिखते हैं ना, इतने हैं नहीं। मतलब? सर उन्होंने मुझे बहुत लूटा है सर। कैसे? सर मेरे मोबाइल पे एक डेटिंग ऐप है, उस पर मुझे एक मसाज पार्लर की ऐड दिखी, तो मैंने उस पर दिए गए नंबर पर कॉल किया, तो उस रमेश ने मुझसे फीस फिक्स की और वो बंगले में मुझे मसाज लेने के लिए बुलाया। जा मजे कर, 2 घंटे बाद आता हूँ तुझे पिक करने, ठीक है? वेलकम सर। सर अभी क्या करें? अरे कुछ नहीं होगा। क्या कर रहा है? दिख रहा है?
वायरल करो इसे। सर उन कमीनों ने मुझसे अभी तक 50 लाख रुपए लूट लिया है। 50 लाख? जी सर, मेरे पापा को पता चलता वो तो मुझे मार ही डालते, इसलिए मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया और रमेश की सारी जानकारी निकाली। मैं तो वो परी को किडनैप करना चाहता था सर, पर वो कभी अकेले घूमती नहीं थी, इसलिए मैंने काव्या को उठा लिया। बदला लेने के लिए पहले रेप किया, फिर मार डाला तूने? मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया ये सर। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। पहले वो घर दिखा जहाँ रमेश ने तुझे लूटा था, लेके जाओ इसे। जब इंसान पर बदले की भावना हावी हो जाती है तो वो सही तरह से सोचने और उसके परिणाम समझने की हालत में नहीं होता। आरुष और उसके दोस्तों ने जो करने की ठानी थी उसका अंत कितना भयानक था इसके बारे में उन्हें भी नहीं मालूम था। अब पुलिस के सामने सवाल था कि क्या आरुष और उसके दोस्तों की बातों में कोई सच्चाई थी? क्या सच में काव्या का कोई और खूनी था? और जो बात काव्या के पिता के बारे में पता लगी थी, क्या उस बात का काव्या के खून से कोई लेना देना था? साहब यही वो बंगला है जहाँ वो बाप बेटी ने लूटा था मुझे। नमस्ते साहब। नमस्ते। कौन रहता है यहाँ पे? यहाँ पे साहब मैं रहता हूँ और मेरे साहब कभी कभी आते हैं। क्या बात है साहब? अंदर चलो। साहब बताइए तो सही क्या बात है? अरे साहब बात क्या है बताएंगे जब तो कुछ समझ में आएगा। क्या मसाज पार्लर? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सर यही था मसाज पार्लर। कैसा मसाज भाई? किसका मसाज? ये घर है, कोई मसाज पार्लर नहीं है भाई। साहब पिछले 4 साल से तो बंगले की देख रेख मैं ही कर रहा हूँ साहब। अगर यहाँ ऐसा कुछ होता तो मैं आपको बताता नहीं। साहब आप मेरी बात मत मानिए, यहाँ आसपास में किसी को पूछ लीजिए कि इस बंगले में क्या होता है, फिर आपको यकीन आ जाए। और तुमने कब मसाज करवा लिया भाई? हाँ इस हिसाब से झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ बोलता है, टाइम पास कर रहा है। चल सर मेरा यकीन करो, इधर मसाज पार्लर। सर तेरा मसाज करवाता हूँ, चल। काव्या प्रेग्नेंट थी, ये बात आप लोगों को पता थी? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं सर, ये झूठ है सर, ऐसा नहीं हो सकता सर, गलत बात है सर। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी गलत नहीं लिखा जाता और काव्या की प्रेगनेंसी से उसके मर्डर का ताल्लुक हो सकता है, इसलिए सारी इंफॉर्मेशन दीजिए जो भी आपके पास है। आरुष ने हमें बताया कि तुमने और तुम्हारी बेटी परी ने मिलकर उसे ब्लैकमेल किया, उसे लूटा मसाज सर्विस प्रोवाइड करने के नाम पर। सच है ये? नहीं सर, ये सब गलत बात है सर। कौन बाप होगा जो अपनी बेटी से ऐसा घटिया काम करवाएगा सर? सर वो लड़के अपने आप को बचाने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं सर। ठीक है, फिलहाल जाइए, होपफुली आप सच ही बोल रहे होंगे। ठीक है, चलो इस रमेश की पूरी कुंडली निकालो। सर संजय, आरुष और मीरा, इन तीनों की एलिबाई चेक किया सर, तीनों सच बोल रहे हैं। हो सकता है अपने बच्चों को बचाने के लिए इनके घर वाले झूठ बोल रहे हो। हो सकता है सर, लेकिन सर अगर ये तीनों सच बोल रहे हैं तो फिर काव्या का मर्डर किसी और ने किया है। लेकिन सर अभी भी सवाल वही है कि आखिर किसने। खैर सर, वो निर्मल नगर के जंगल में जहाँ काव्या की लाश मिली थी, वहाँ के पास के रोड का CCTV फुटेज मिल गया सर। वहाँ 10 जनवरी को 3 बजे से 5 बजे के बीच लगभग 285 गाड़ियाँ पास हुई हैं। तो इन 285 गाड़ियों में से ही किसी एक गाड़ी में काव्या की लाश को ले जाया गया था। जरा चेक करो, ये मीरा, संजय या आरुष का इन गाड़ियों में से किसी एक से भी कोई कनेक्शन है क्या? ठीक है सर। सर एक अजीब बात पता चली है सर, 10 जनवरी को 2 बजे काव्या का मोबाइल फिर से एक्टिवेट हुआ था सर। उस नंबर से काव्या की बहन परी को फोन किया गया था। तो मीरा ने हमें बताया था कि मीरा ने काव्या को छुड़ाते वक्त काव्या का फोन उसे वापस कर दिया था। तो हो सकता है काव्या ने बाहर जाकर अपनी बहन को कॉल किया हो, लेकिन उस परी ने ये बात हमें नहीं बताई। क्यों? सर उस वक्त मैं बर्थडे पार्टी में थी, तब मुझे काव्या दीदी का कॉल आया था। हेलो हेलो, परी मैं वहां से भाग निकली। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं यहाँ जनता नगर में खड़ी हूँ, तू जल्दी आ। हेलो हेलो। फिर मैंने ये बात पापा को कॉल करके बताई थी। उसके बाद मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, तो मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया था। तुम्हारी बहन की किडनैपिंग हो गई थी और तुम बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही थी, तुम्हें कोई फिक्र नहीं थी उसकी? कोई टेंशन नहीं? सर वो घर में बहुत टेंशन का माहौल था, मैं भी परेशान थी। मेरी फ्रेंड मुझे जबरदस्ती पार्टी में लेके गई थी और उसको मैंने दीदी के बारे में कुछ नहीं बताया था। तुम्हें ये बात पता थी कि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट थी? क्या? नहीं सर।
हाँ सर, परी ने मुझे कॉल करके बताया था काव्या के बारे में। मैं जनता नगर में उस जगह गया भी था, बहुत ढूंढा काव्या को, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। सर, मुझे लगा किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा, इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं। सर, फिर आपने मुझे काव्या के खून के बारे में बात की तो सर, मैं उसी सदमे में था सर। अगर ये बात आप हमें तभी बता देते तो शायद आपकी बेटी जिंदा होती। जी कल कोर्ट में पेश करेंगे। सर काव्या की एक फ्रेंड पल्लवी के बारे में पता चला है। सर पल्लवी को पता था कि काव्या प्रेग्नेंट है। बुलाओ इस पल्लवी को। हाँ सर, काव्या का एक बॉयफ्रेंड था जिसने उससे शादी का प्रॉमिस किया था। काव्या बहुत भोली थी सर, वो उसके प्यार में पूरी तरह से डूब गई थी। क्या नाम है उसके बॉयफ्रेंड का? सर काव्या ने कभी उसके बॉयफ्रेंड का नाम नहीं बताया। काव्या प्रेग्नेंट थी, ये बात किसी और को पता है? काव्या डॉक्टर कुसुम रानी के पास जाती थी, वहीं पे उनके पास प्रेगनेंसी की रिपोर्ट उसकी कंफर्म हुई थी। जी हाँ मैम, काव्या प्रेग्नेंट थी और उसने मुझे ये बात अपनी फैमिली से छुपाने के लिए कही थी। काव्या, रिपोर्ट तो पॉजिटिव है, आगे का डिसीजन तुम्हें अपनी फैमिली के साथ लेना चाहिए। फैमिली? नहीं मैम, मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं बता सकती, वरना वो जीते जी मर जाएंगे। लेकिन काव्या। मैम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत बताइएगा, प्लीज मैम। पर मुझे लगा ये बात उसकी फैमिली को बतानी चाहिए, इसलिए मैंने उसकी फैमिली को ये बात बताई। उस वक्त रमेश जी बहुत ज्यादा गुस्सा भी हुए थे। काय करता तुम ही? तू बस अक्ल नहीं तुला? कितनी उम्मीदें लगाई थी तुझसे हमने, का सत्यानाश कर दिया। अरे इससे अच्छा तो तू मर जाती, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये बात मुझे उसके फैमिली को नहीं बतानी चाहिए थी। मुझे लगा था रमेश जी उस वक्त उसका साथ देंगे, पर सब कुछ उल्टा हो गया। सर सॉरी सर, मैं बाद में आता हूँ। अरे आओ फिर, क्या लंच किया तुमने? अरे सर आप खाइए, मैं आता हूँ बाद में। अरे इधर बैठो। एक प्लेट लेकर आओ जरा। हाँ बोलो सर। इस रमेश की फैमिली के बारे में बहुत कुछ पता चला है सर। इस रमेश की पहले एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, फिर अचानक से इसके बाद बहुत सारा पैसा आ गया। उस पैसों से इसने अपना उधार चुका दिया और साथ ही साथ अपने गांव में 10 एकड़ जमीन भी खरीदी है सर। और अभी रिसेंटली पता चला है कि इसने गांव में बंगला बांधने के लिए 25 लाख रुपए खर्च भी किए। मतलब जो आरुष कह रहा है वो सच है? हाँ सर, हो सकता है। और सर एक और इंटरेस्टिंग बात, इस रमेश ने 2 दिन पहले वो सुपारी किलर बिरजू से भी बात की थी। सर मैं काव्या के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रही थी सर। एक नंबर पे काव्या की काफी बात होती थी, लेट नाइट तक बात होती थी सर। ये नंबर शशांक श्रीवास्तव के नाम पे रजिस्टर्ड है सर। ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों का अफेयर चलता था। चल के शशांक श्रीवास्तव सर, ये है तुम्हारे घर का सर्च वारंट, पूरे घर को चेक करो। लेकिन सर मेरे घर में कोई कुछ नहीं है सर। पता चल जाएगा तलाशी के बाद। सर ये देखिए, पैसों से भरा हुआ बैग मिला। कितना पैसा? क्या है ये? हाँ? कहां से आया इतना पैसा? लोगों को लूटा है ना? वही लूट का पैसा है ना ये? और काव्या को भी तुमने ही मारा है ना? क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी इसलिए गुस्सा आया, उसे मार डाला। नहीं सर, सर काव्या का खून मैंने नहीं किया सर। मारा नहीं तो मरवाया होगा। तुम्हारे उस कॉल रिकॉर्ड में कॉन्टेक्ट किलर का नंबर मिला, बिरजू। उससे बात की थी ना तुमने? सर मैंने बिरजू को फोन किया था, लेकिन वो काव्या के बॉयफ्रेंड को मारने के लिए सर। सर उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी, इसीलिए सर। मैं बहुत प्यार करता था अपनी बेटी से सर। मैं क्यों मारूंगा अपनी बेटी को सर? लेके चलो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। हाँ सर, क्या बोलो सर। काव्या की बॉडी पे जो सीमेन मिला था उसका डीएनए आरुष और संजय के डीएनए से मैच कर रहा है। मतलब इन दोनों ने ही काव्या का रेप किया था। क्या रे? मुंबई से क्यों भागा? सर अरे सर आप कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? लेकिन मैंने किया क्या है सर? बता पे क्या किया है? चल। सर हम दोनों ने मिलकर रेप किया सर।
सर वो रमेश ने जो आरुष के साथ किया ना सर, उसका गुस्सा था, हमने काव्या पे निकाला सर। खून कबूल करो, खून में किया ना सर। सर प्लीज सर छोड़ के भाग रहा सर मैं आपको सबको बता रहा हूँ सर, मैं आपको सबको सच बता रहा हूँ सर। मैंने यहाँ कुछ लोगों से पैसा उठा लिया था, वो लोग मेरे पीछे वसूली के लिए पड़े हुए थे, बस इसीलिए शहर छोड़ के जा। कहानी सुना रहा है, कहानी सुना रहा है सर। इसकी कुंडली निकाली है मैंने सर, इसने काव्या को प्रेग्नेंट किया था इसलिए मुंबई से भाग रहा था। और इतना ही नहीं, और भी लड़कियों से अफेयर चल रहा है इसका। सर काव्या की बहन परी तक को नहीं छोड़ा उसने, इससे भी कांटेक्ट था इसका। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, परी ही मेरे पीछे पड़ी थी और सर मेरा और काव्या का रिश्ता भी तोड़ना चाहती थी, और सर इस बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। परी, तू ना शशांक का पीछा छोड़ दे, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। शशांक का खुद का अपना दिमाग है, और अगर वो तुम्हें सच्चा प्यार करता है तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? क्या तुम अपनी बहन से कंपटीशन करने में डरती हो, या फिर तुम्हें यकीन है कि शशांक तुम्हें एक ना एक दिन छोड़ के मेरे पास आ जाएगा? मैं आज तक पापा के सामने तेरी साइड लेती आई, उनके गुस्से से तुझे बचाने की कोशिश करती आई, शायद ना मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए था। पर ये बात तो ध्यान से सुन ले, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो तेरा नहीं हो सकता, समझी तू? सर परी के बिहेवियर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ तो गलत कर सकती है, लेकिन सर वो अपनी ही बड़ी बहन का खून करेगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सर वो 285 कार की लिस्ट में एक कार ऐसी है जिसके ऊपर मुझे शक है सर। किसकी कार है वो? सर वो कार प्रताप रेंटल सर्विस के नाम रजिस्टर्ड है। प्रताप रेंटल सर्विस का इस काव्या के मर्डर से क्या लेना देना है? क्योंकि सर प्रताप रेंटल सर्विस का ऑफिस जनता नगर में है, और जनता नगर ही वो जगह है जिस घर में काव्या को किडनैप करके रखा गया था। ये महज इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। जरा पता लगाओ उस वक्त इस कार को कौन चला रहा था। ठीक है सर। वाह, कमाल का परिवार है आप लोगों का। एक बाप अपनी बेटी का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूट रहा है, और एक बहन अपनी ही बहन से इतनी नफरत करती रही तो उसे जान से मार डाला ताकि उसका बॉयफ्रेंड छीन सके। नहीं, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम शशांक को कितने कॉल करती थी और कैसे कैसे मैसेज करती थी, ये सब पता है हमें। और 10 जनवरी को तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ था, तुमने जानबूझकर स्विच ऑफ किया था। तुम्हें अपनी बहन काव्या की लोकेशन पता थी, जनता नगर, तुम वहां गई और मार डाला उसे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने किया या नहीं किया ये तो हम पता लगा ही लेंगे। साहब 10 जनवरी को दोपहर 3 से 5 के बीच वो कार कौन लेके गया था उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। कभी कभी कुछ जान पहचान के लोग कार लेके जाते हैं तो हम रिकॉर्ड में नहीं लिखते। रिकॉर्ड में लिखते नहीं मतलब? दिमाग खराब है तुम्हारा? ऐसी किसी को भी गाड़ी दे देते हो क्या? मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बहुत लंबा जाओगे अंदर। तुम्हारी गाड़ियां जहाँ खड़ी रहती वहां सीसीटीवी कैमरा है ना सर? कटे 10 तारीख का फुटेज कलेक्ट करना सर। और वो गाड़ी कहाँ है आज? सर वो गाड़ी तो आज रेंट पे गई नहीं है, पार्किंग में ही होगी। पार्किंग में? साहब ये गाड़ी है। बहुत दिनों से ऐसे ही खड़ी है क्या? हाँ साहब, कार वॉश नहीं की बोल दी मुझे। ओपन करो, कटे चेक करो जरा। सर सर इधर आइए। क्या हुआ? ये देखिए सर। ये देख रहे हो खून के निशान? ऐसे ही किसी को भी गाड़ी दे देते हो ना? अरे सर हे काय लफड़े, मला खरंच माहित नव्हतं। कटे फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। सर ये गाड़ी सील कर रहे हैं हम। सर गाड़ी में हमें जो ब्लड मिला था फॉरेंसिक ने कंफर्म किया सर, वो ब्लड काव्या का ही है सर। और उस गाड़ी की स्टीयरिंग पे बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट भी हैं, उसमें से एक का फिंगरप्रिंट हमारे सस्पेक्ट से मैच भी करता है। किससे मैच करता है? कौन है वो सस्पेक्ट? तो क्या हुआ सर, मैंने यहाँ से बहुत बार कार रेंट पे ली है। कार चलाना कोई गलत बात थोड़ी है। कार चलाना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी का खून करके उसकी लाश को कार में रखकर जंगल में फेंक देना ये गलत बात है, जुर्म है ये, पता है ना? उस कार में हमें काव्या के ब्लड के ट्रेसेस मिला है, और 10 जनवरी के बाद तुम्हारे अलावा वो कार किसी ने नहीं चलाई। नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये तो पता है ना कि 10 जनवरी को शाम 4 बजे तुम निर्मल नगर में थी? हाँ सर, मैं अपने बॉयफ्रेंड संजय से मिलने गई थी। करेक्ट,
लेकिन निर्मल नगर से उस रेस्टोरेंट तक पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। और रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तुम 4:30 बजे वहां पहुंची थी। बाकी का समय कहां थी तुम? हाँ बताओ। उस दिन मैंने काव्या को जाने के लिए कहा और उसके बाद संजय घर में आया। मैंने उससे बता दिया कि मैंने काव्या को भगा दिया है, तो वो बहुत डर गया था सर। उसने मुझे बताया कि उसने भी काव्या के साथ रेप किया है। मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं संजय से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे डर था कि काव्या ये बात किसी को बता ना दे, और अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो संजय को भी जेल हो जाती। इसलिए मैं बाहर काव्या को ढूंढने चली गई और वो मुझे जनता नगर में मिली। तुम अभी तक यही हो, कहीं गई नहीं? वो मैंने अपनी बहन को फोन करके बुलाया, वो बस आती होगी। हाँ, लेकिन तब तक तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम नहीं होती ना तो मैं शायद जिंदा नहीं बचती। इट्स ओके। काव्या को मैंने भागने में मदद की थी, इसलिए उसे मुझ पर यकीन हो गया था। फिर मैंने प्रताप कार रेंटल से कार बुक की। हेलो गुड्डू, वहाँ का वर्कर गुड्डू मुझे पहचानता था। उससे मैंने कार और बैग ली और काव्या को लेकर वहां से चली गई। उसके बाद सुनसान जगह पहुंचकर हम यहाँ पे क्यों आए हैं? एक्चुअली ये वाला रास्ता शॉर्टकट है ना, यहाँ से जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तुम चलो, जल्दी चलो। और उसकी बॉडी बैग में डालकर मैंने जंगल में फेंक दी। और उसके बाद तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड संजय तुम एक रेस्टोरेंट में चले गए ताकि जब इन्वेस्टिगेशन हो तो तुम्हें एलिबाई मिल सके। हैं? कहते हैं कि लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, लेकिन तुम तो गुनाहगार ही बन गई, और वो भी एक रेपिस्ट को बचाने के लिए। अब सड़ो सारी जिंदगी जेल में, तुम और तुम्हारा वो प्यार। आरुष और संजय को काव्या की किडनैपिंग और रेप के मामले में और मीरा को काव्या के खून के लिए सजा मिली। सवाल यह है कि क्या इन वारदातों को टाला जा सकता था? जवाब है हाँ। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है और फिर दूसरा व्यक्ति बदले की आग में जल उस व्यक्ति को और उससे जुड़े दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाता है। पता है, भलाई इसमें है कि हम गलत रास्तों से, गलत फैसलों से बचकर रहें। याद रखिए, सिर्फ एक ही गुनाह आगे चलकर और कई गुनाहों को जन्म देता है। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क के नए एपिसोड के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।